इमोशंस लाइफ में होना ये आपकी ताकत होती है या कमजोरी है। इमोशन यानी गहरी संवेदना, एक डीप फीलिंग, जैसे कि बहुत गुस्सा आना, बहुत प्यार आना, बहुत ज्यादा किसी से बिछुड़ने का गम होना, या फिर कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना जो आपकी संवेदनाओं को बहुत ज्यादा जो है वो डीप एक्सप्रेस करे। इमोशन किस टाइप से एक व्यक्ति के लिए एक ताकत भी है, एक कमजोरी भी है। देखिए, इमोशन एक फ्लो ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी है। अब ये एनर्जी आप किस डायरेक्शन में लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे अगर पैसे की बात की जाए, मनी की बात की जाए, तो पैसा अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा है, उसका आप यूज कैसे कर रहे हैं वो डिपेंड करता है। अगर कोई मनी को इस टाइप से यूज कर रहा है, किसी के जो है वो इलाज में पैसा खर्च हो रहा है, किसी के बच्चे के एजुकेशन में खर्च हो रहा है, डोनेशन में खर्च हो रहा है, तो वो उसका यूज अच्छी जगह हो रहा है। वही जो है मनी उसका यूज हो रहा है जुए खेलने में हो रहा है, शराब पीने में हो रहा है, और भी गलत आदतों में उसका यूज किया जा रहा है, तो वो उसका गलत यूज हो गया। तो मनी अपने आप में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उसका आप यूज कैसे कर रहे हैं वो डिसाइड कर रहा है कि मनी की जो पावर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है या पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। ताकत की बात की जाए, आप किसी की जान बचाने में ताकत यूज ले रहे हैं और कोई किसी को मारने में ताकत का यूज ले रहा है, तो ताकत अपने आप में बुरी नहीं है, आप उसका यूज कैसे कर रहे हो ये डिपेंड करता है कि वो चीज सही है या गलत है। इमोशन भी सेम ऐसी चीज है। इमोशन ना तो अच्छा है ना बुरा है, आप उसका यूज कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है। इसका मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, लड़की ने उसको जो है उससे उसका साथ छोड़ दिया और फ्यूचर में उसको कह दिया कि भाई मैं आप तुमसे मिलना नहीं चाहती। लड़का अपने इमोशनल लेवल को इतना ज्यादा बढ़ाता है कि वो उसके याद के अंदर अपने सारे काम छोड़ देता है, अपनी पढ़ाई छोड़ देता है, दिन भर गुमसुम बैठा रहता है, चिंता में बैठा रहता है, और कई तरह की नशे की आदतें अपना लेता है, शराब पीने लग जाता है, स्मोकिंग करना शुरू कर देता है, अपने सारे काम छोड़ देता है। इमोशन का ये लेवल था, लेकिन पूरा नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था। जब ये नेगेटिव डायरेक्शन में गया तो एनर्जी थी, लेकिन उस एनर्जी को उसने पूरा वेस्ट कर दिया। वहीं इसका ऑपोजिट उदाहरण ये होता है, जिस व्यक्ति को प्यार के अंदर समझ लो धोखा मिल गया या प्यार में असफलता मिल गई, वो इसका पॉजिटिव लेता है। वो ये सोचता है कि जिस व्यक्ति ने मेरी कदर नहीं की, जिस व्यक्ति ने मुझे नहीं समझा, मैं अपनी लाइफ में इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतनी बड़ी सक्सेस लेके बताऊंगा कि वो व्यक्ति जब भी मेरे सक्सेस के बारे में जानेगा उसको हमेशा पछतावा होगा कि ऐसे व्यक्ति का मैंने साथ छोड़ दिया, ऐसे व्यक्ति के साथ चीट करके मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, और मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़ूंगा और जो हो गया उसके बारे में सोचूंगा नहीं। तो ये इमोशन का पॉजिटिव डायरेक्शन दिखाई दे रहा है। इसमें व्यक्ति अपनी लाइफ के अंदर बहुत सक्सेसफुल होता है, क्योंकि वही इमोशन सेम था, वही चीज, वही स्टोरी दो पर्सन के साथ सेम हुई थी, लेकिन एक ने पूरी नेगेटिव डायरेक्शन में अपना काम करना शुरू कर दिया और दूसरे ने पॉजिटिव डायरेक्शन में अपना काम करना शुरू कर दिया। इमोशनल जो लेवल है उसको अगर आप डायरेक्शन किस में यूज कर रहे हैं, ये सारा खेल है। फ्रेंड्स, इमोशन में जैसे मैंने गुस्से की बात की, तो गुस्सा का जो लेवल है उसको आप किस टाइप से कंट्रोल करते हैं वो डिपेंड करता है आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाता है नहीं बनाता है। एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। एक छोटा बच्चा था, पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट था, लेकिन बहुत गरीब परिवार से था, ऐसी कॉलोनी में रहता था जहाँ पे आसपास के सारे लोग गुंडे बदमाशी थे। अब वो बच्चा जब पढ़ाई करता था तो जो आसपास के गुंडे जो लोग थे, जो पर्सन्स थे, वो उसको पढ़ाई नहीं करने देते थे। वो सोचते थे कि कैसे इसकी पढ़ाई डिस्टर्ब करनी, लेकिन फिर भी इतना डिटरमाइंड कमिटेड पर्सन वो बच्चा था कि वो जैसे तैसे परेशान होकर कैसे भी अपनी पढ़ाई कर लेता था। एक बार तो उन लोगों ने, बदमाशों ने हद कर दी कि उसके जो है वो किताबों को फाड़ दिया और उसको बहुत परेशान किया, बहुत तंग किया। अब उसको कुछ दिन तक उससे पढ़ाई हुई नहीं, कुछ दिन तक वो बहुत परेशान रहा। वो ये सोचता रहा कि मैं शायद मुझको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, मैं पढ़ाई कर नहीं सकता इस माहौल में। उसके माता पिता जो थे वो भी बेचारे छोटा मोटा धंधा करके जो दिन भर की जो मजदूरी पैसा कमाते थे, तो वो भी बेचारे बेबस थे, वो भी कितना उसका विरोध करते थे। बच्चे के मन में बहुत ज्यादा क्रोध, गुस्सा आया हुआ था, क्योंकि उसको वो जो लोग थे उन पर इतना गुस्सा आ रहा था कि इन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया है, तो मैं इनको मतलब इनके साथ बहुत बुरा करूं। उस बच्चे के मन में इतना गुस्सा था कि ये लोग मुझे परेशान करते हैं, तो वापस मैं इनको परेशान करूं या वापस इनसे हाथापाई करूं, इनसे झगड़ा करूं, और अगर एक दूसरे को मारने की नौबत आ जाए तो भी मैं उसके लिए तैयार हूं। इतना गुस्सा, इतना उबाल उसके मन में चल रहा था। लेकिन उस बच्चे ने वो जो क्षणिक उसके जो आवेग मन में आया था उसको कंट्रोल किया। वो जो बच्चा था वो जहाँ पे भी पढ़ने जाता था, वहाँ के जो टीचर्स थे उनको कुछ दिन तक वो ऐसे गुमसुम सा रहने लग गया। तो किसी टीचर ने उससे पूछा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बताओ, तो उसने सारी चीज ये बता दी, और उसने ये बताया कि मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं सब पढ़ाई छोड़ दूं और मैं उनका पूरा विरोध करूं, अगर वो मुझे मारना है तो वापस मैं उनको मारूं। तो उस टीचर ने उसको ये समझाया कि देखो बेटा, तुम्हारे जो इमोशंस है, ठीक है ना, तुम पूरी तरह से नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकते हो, आज तुम्हारी ऐसी स्थिति है, लेकिन तुम्हें
अपने इस क्रोध को, जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग तुम्हें आ रही है, क्रोध, गुस्सा, इसको कंट्रोल करना है और इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है। वो व्यक्ति उस बच्चे के माँ बाप से मिला और उस बच्चे को कहीं और शिफ्ट करवा दिया, कैसे भी करके उसको और शिफ्ट करा दिया, क्योंकि उसका माइंड जो है वो डाइवर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बच्चा उस माहौल में पढ़ नहीं पा रहा था। तो उसने उसके माँ बाप को समझाया कि इसको कहीं और जो है शिफ्ट कर दो। वो बच्चा पढ़ा, बहुत अच्छी पढ़ाई की और फ्यूचर में बहुत बड़ा जो है वो अधिकारी बना। वो पुलिस के अंदर गया, क्योंकि उसके मन में एक चीज थी कि बदमाश और जो गुंडे तत्व है उससे मुझे एक दिन जो है भिड़ना है, लेकिन मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाके ये काम करूंगा, ना कि जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में। हो सकता है उस वक्त वो कुछ भी बड़ा हथियार लेके या डंडा लेके उनके सामने भिड़ सकता था, लेकिन उसका कुछ रिजल्ट आना नहीं था। लेकिन उसने एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना जो है वो डिसाइड किया और उसका ये रिजल्ट रहा कि बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी बनकर जब उस मोहल्ले में वापस आया तो वो सारे बदमाश जो थे ना, मुंह छिपाते फिर रहे थे और किसी की इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो उसके सामने आके खड़े हो जाए। तो उस लड़के ने जो पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने गुस्से को लगाया। तो हमारा जो इमोशन है, हमारा इमोशन न तो नेगेटिव है न पॉजिटिव है, इसकी डायरेक्शन किस दिशा में जा रही है, ये सब कुछ डिपेंड करता है। इसलिए आप भी अपने लाइफ में हमेशा ध्यान रखिए कि जो इमोशंस होते हैं वो न तो नेगेटिव होते हैं ना पॉजिटिव होते हैं, उसकी डायरेक्शन किस दिशा में जा रही है, उसी से आपको लाइफ में सक्सेस भी मिल सकती है और अपनी लाइफ में आपको असफलता भी मिल सकती है। डिसाइड करने वाला आप खुद हैं। फ्रेंड्स, आप भी अपने लाइफ के अंदर अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिए और इमोशंस को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए, ताकि अगर आपके साथ लाइफ में कुछ बुरा भी हुआ, लेकिन उस दौरान जो इमोशंस उम्र के बाहर आ रहे हैं, ठीक है ना, आप कुछ करने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कुछ भी करने के लिए, तो उस वक्त आप जो है वो उसको कंट्रोल करते हुए उसको सही दिशा में लगाएं और अपनी लाइफ के अंदर जो है वो सक्सेस प्राप्त करें। थैंक यू फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए।